आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। सफेद तरबूज आपने देखा है? ये देखो तरबूज का मौसम है, सफेद तरबूज। सफेद तरबूज नहीं है ये भाई बॉल है मेटल की, जो कि आसमान से गिरी। अब ये कहां से गिरी, किसने फेंकी, बात करेंगे दोस्तों इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या हुआ है, गुजरात के कुछ गांव में ये देखा गया कि एकदम से उजाला हुआ और एक के बाद एक मेटल गिरना शुरू हुआ। एक गांव पे शीप फार्म था जहां पे भेड़ बकरियां चराई जाती हैं। लैंब के ऊपर गिरा, वो मर गया। वो कैजुअलिटी नहीं हुई है। हुआ कैसे ये, एक गांव में भैया बारिश हो रही है आसाम में, लेकिन ये तो मेटल की बारिश हो रही है, मेटल बॉल से गिर रही है ये बड़ी बड़ी, कि अगर किसी के ऊपर गिर गई तो खत्म। कहां से आ रहा है, तो भैया मेटल बॉल्स आई 5 की 5, एक के बाद एक फटाफट, जो कि एक रूलर की तरह। फिर पहले मेटल बॉल से तड़ तड़ तड़, ठीक है, और गांव में गिरी है, अलग अलग गांव में, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि एक ही गांव में गिरी, वो छितर गई। आप समझते हो ना कि ऐसे आई वो आसमान से, एक इधर गई एक उधर गई, और फिर मेटल के पीसेस गिरे हैं जो कि डेंजरस हैं। अब ये सेंट्रल गुजरात में हुआ। पिछले महीने में गुजरात गया था, सबकी आंखें एकदम खुली की खुली रह गई। अथॉरिटीज, भाई ये क्या है, ये तो पहली बार देख रहे हैं। पुलिस का ये क्या है। अब गुजरात ने बोल दिया है भाई, यहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि हमने इसरो को दे दिया, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को सब कुछ सौंप दिया है। इसरो ने बोला कि हमको कुछ नहीं मिला। अभी ट्यूसडे को, हालांकि अभी वो कमेंट उन्होंने किया नहीं है, तो ये बता रहे हैं कि भैया 3 मेटल बॉल्स जो हैं वो भालेज में गिरी, जो कि गांव है। देन उसके बाद खंबोलाज और रामपुरा, ये गांव में गिरी। थर्सडे की शाम को ये हुआ। उसके बाद एक के बाद एक मेटल के पीसेस गिरे, फ्रैगमेंट्स ऑफ मेटल। फिर जो एक लैंब पे गिरा, एक मेटल का पीस तो लैंब पे गिरा, उसकी वही हत्या, मतलब वही खत्म हो गया वो। ओके, अभी तक नहीं पता कि ये हुआ कैसे है, किसने किया, कौन किया, लेकिन दोस्तों थ्योरीज सामने आ रही हैं। जिस इंसान ने इसको क्रैक किया है वो भारत का नहीं है, वो है बाहर का। तो एक ही अभी तक क्लू मिला है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर फॉर एट द हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, इन्होंने ट्वीट किया है कि भैया ये ना चाइना ने फेंका है, चाइना से ये आया है, चाइना ने फेंका है, चाइना की तरफ से ये आया है, जानबूझ के नहीं किया है। री एंट्री ऑफ द 3rd स्टेज ऑफ अ चाइनीज लॉन्च रॉकेट। शाम को 4:45 बजे के करीब 12 मई को ये जो फर्स्ट चंक था, ब्लैक बॉल वेइंग अराउंड 5 kg, 5 किलो, ये भलेज में गिरा। इतनी 5 किलो की भारी बॉल, मेटल बॉल भलेज में गिरी तकरीबन 4:45 बजे शाम को, थर्सडे को। उसके बाद 2 और गिरी। अब सब के सब दे आर लोकेटेड एट 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पे ये रेडियस है पूरा का पूरा। ये जो गांव है ना 15 किलोमीटर के रेडियस में ही आते हैं। और कहां है, आनंद डिस्ट्रिक्ट में। आनंद डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगे जहां पे अमूल जहां से निकला। अब इससे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, हमारा एनसीईआरटी पॉलिटी लाइव कोर्स शुरू हो गया है। 1 जून से क्लास होंगी, मंडे वेंसडे फ्राइडे को। कंबाइंड एनसीईआरटी आप जरूर ले लीजिए, क्योंकि देखिए अभी तो पॉलिटी हम अपडेट कर रहे हैं, तो पॉलिटी के प्राइस बढ़ गए आपने देखा, लेकिन 20 मई तक हम आपको एनसीईआरटी कूपन कोड यूज करिएगा तो एक्स्ट्रा 25% ऑफ दे रहे हैं सारी एनसीईआरटीज पे। तो इसीलिए आप कंबाइंड एनसीईआरटी अवेल करें, क्योंकि अभी हिस्ट्री की भी एनसीईआरटी हम अपडेट करेंगे और पूरे लाइव लेक्चर्स होंगे। तो जैसे जैसे एनसीईआरटी अपडेट होगी ना, क्वालिटी बढ़ेगी दोस्तों, तो प्राइस भी बढ़ेंगे। तो बेस्ट यही है कि आप कंबाइंड एनसीईआरटी की तरफ जाएं, वैसे आप सेपरेटली भी ले सकते हैं, प्री बुकिंग शुरू है अभी। ओके, और बाकी तो हमारे शानदार कोर्सेज आते ही हैं, आप उनको भी अवेल कर सकते हैं। तो भैया अब लोकल पुलिस जो है, भैया लोकल पुलिस भी कंफ्यूज है ना। लोकल पुलिस बता रही है कि सिमिलर बॉल, भाई ये तो आनंद डिस्ट्रिक्ट के 3 गांव में गिरी, ऐसी ही एकदम जुड़वा बॉल गिरी है चकलासी विलेज खेद डिस्ट्रिक्ट के पास। उसके बाद एक और वडोदरा के सावली तुलका में गिरी 13 मई को। ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद एक दिन बाद कासोर तालुका में, जो कि आनंद में ही है, वो बता रहे हैं कि भैया फ्रैगमेंट्स गिरे हैं जो कि रूलर की तरह लग रहे हैं
और एक लैंब को मार दिया। पुलिस की बात करें तो भैया ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, शुक्र है कि ये भीड़ भाड़ में नहीं गिरे, ये खाली जगह पे गिरे हैं, ठीक है, ये मड में गिरे हैं, कीचड़ में गिरे। एक बस भैया की शीप फार्म में गिरा जहां पे एक लैंब मारा गया। तो अब इसकी जांच जो है वो शुरू हो गई है, सब कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट को सौंप दिया गया है। तो अब एस्ट्रोनॉमर जोनाथन मैकडॉवेल ने ट्वीट किया है कि भाई ये डेब्रिस जो है ये चाइना के शिप का है, ये आप मान के चलिए चाइना के रॉकेट का है। भैया चाइना स्टेज 3 लॉन्च किया उसने, ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टैगिंग, पैरेलल, ये सब डिफरेंट स्टेज होते हैं। अभी मैं आपको समझा दूंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए कि भैया ये जो थर्ड स्टेज फ्रॉम चैंगजेंग 3B सीरियल Y86, ये जो रॉकेट इन्होंने लॉन्च किया था ना, तीसरी स्टेज में गया, वहां से मोस्ट प्रोबेबली ये मेटल गिरा है। और रॉकेट जो है वो 9 सितंबर 2021 को गया, 5500 किलोग्राम का पेलोड था, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में गया, वहां से गिरा। तो अब इंडियन एक्सप्रेस ने जब मैकडॉवेल ने बात की तो भाई जिस दिन इसने स्टेज 3 में एंट्री की ना, उसी दिन मेटल गिरा है, ठीक है ना, उसी दिन मेटल गिरा है। तो ये काफी हद तक प्रूव करता है, हालांकि अभी मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं, कि ये चाइना का ही है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, रॉकेट तो ऊपर है और ये तो भैया सितंबर में गया। देखो, दो तरीके की सैटेलाइट्स होते हैं ना, पोलर और जियो स्टेशनरी। कई बार मैं बता चुका हूं, जो धरती के इर्द गिर्द चक्कर लगाए वो है जियो स्टेशनरी, ज्योग्राफिकल स्टेशनरी, धरती के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी। जो पोल्स पे चक्कर लगाए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऐसे वर्टिकली चक्कर लगाए, उसको कहते हैं पोलर सैटेलाइट। चांद वांद पे जो छोड़ते हैं ना रॉकेट, वो यही पोल से ही छोड़ते हैं, है ना, PSLV, GSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये चीज है। अब होता क्या है ना कि धरती की ऑर्बिट को पकड़ना होता है, डिफरेंट स्टेजेस होती है, अभी फिलहाल हम उस पर नहीं जाते हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस, मल्टी स्टेजिंग होती है। पहले स्टेज में रॉकेट को छोड़ा जाता है ऊपर। जब वो ऊपर जाएगा ना, तो अब क्या करेंगे, अब बार बार तो आप उसके इंजन को ऑन नहीं करेंगे, तो अब क्या है ना कि ऑर्बिट को पकड़ना होता है। जैसे ये ऑर्बिट है ना, एक बार धरती की ऑर्बिट को पकड़ लिया इसने, तो उसके बाद फिर वो रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। तो उसके लिए ये थर्ड स्टेजिंग, ऑर्बिट को पकड़ने के लिए, ठीक है, ये स्पार्क दिया जाता है ताकि वो प्रॉपर जो है वो उसका रेवोल्यूशन, मतलब जो रोटेशन है वो शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये स्टेज 3 भैया अभी हुआ, और जैसे ही स्टेज 3 हुआ ना, कुछ गिरा, क्योंकि वो डेफिनेटली वो अपना भार हल्का करता है तो मेटल्स गिरते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो इस गांव में गिरा है, जैसे ही स्टेज 3 में गया, ये एस्ट्रोनॉमर का कहना है ना। इन्होंने बोला कि भाई जो प्रेडिक्टेड पाथ था, भाई जो पाथ था जहां पे मेटल गिरना था वो यहां नहीं गिरना था, लेकिन अनसर्टेनिटीज वो घूमते फिरते यहीं पे आ गिरा जाके। प्रेडिक्टेड पाथ वाज 100 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द विलेज, बट दैट्स विद इन अनसर्टेनिटीज फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका जो ऑर्बिट था इट वाज मोर अनसर्टेन देन यूजुअल। इनका ऑर्बिट बहुत ही अनसर्टेन था, तो इसीलिए ये जो मेटल है वो सीधे गांव में गिरा। गिरना कहीं और था, गिर यहां पे गया, मिस कैलकुलेशन। ऑर्बिट वाज रैपिडली चेंजिंग ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ड्रैग। एटमॉस्फेरिक ड्रैग के कारण ऑर्बिट जो है इनका कंटिन्यूअस, आप जा रहे हो, बहुत तेजी से जा रहे हो, आपको सीधे चलना है, सामने बहुत तेज तूफान आ रहा है, ड्रैग करोगे ना, मतलब इधर ड्रैग के कारण आपने अपना रास्ता बदला, ठीक है। तो वही चीज हुई है यहां पे, विच में कॉज अ चेंज इन द प्रेडिक्टेड ग्राउंड लोकेशन, ही सेड। आनंद डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर MY दक्षिणी ने बोला है कि भाई हमने सारे के सारे आइटम्स जो हैं, जिसमें ये मेटल स्फीयर्स भी हैं, ये सब नेशनल फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी को भेज दिए हैं, PRL को भेज दिए हैं। अब उन्होंने इसको कलेक्ट कर लिया है। अब भैया देखो, इसरो से कहना है, जब PRL डायरेक्टर अनिल भारद्वाज से कांटेक्ट किया, बोला कि भैया हमको तो पता नहीं, हम तो आउट ऑफ स्टेशन है, तो हो सकता है किसी और ने रिसीव किया हो, तो अभी हम ट्यूसडे को कमेंट करेंगे। इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने बोला कि अभी नो कमेंट्स, एक्चुअली ही वाज नॉट अवेलेबल फॉर कमेंट, ये मिले ही नहीं, ठीक है। अब जहां पे गिरा है, लोकल रेसिडेंट ने बहुत कुछ बोला है, क्योंकि उन्होंने झेला है। उन्होंने देखा भैया एकदम से अंधेरा हुआ, बहुत तेज लाइट चमकी, और फिर ये मेटल बॉल्स जो है वो गिरना शुरू हुई, ठीक है। देयर वाज अ ह्यूज साउंड, एकदम बहुत तेजी से आवाज आई और बहुत चमकीला था वो, और फिर मेटल पीसेस जो हैं वो गिरना शुरू हुए, और उसको गिरते हुए हमने देखे। अब लोकल पुलिस की बात करें तो तुरंत ये भैया स्पॉट पे गए, और जो अब देखिए लैंब मरा है, लेकिन वही है कि भैया लैंब मरा है तो जो उसकी लाश थी
वो बाकी इधर उधर के जानवर ले गए, कुत्ते उत्ते ले गए ताकि उसको खा सके, बढ़िया एकदम डिनर हो गया उनका। तो इट वॉज टेकन अवे बाई डॉग्स और वो मिला नहीं। फिलहाल ये बता रहे हैं कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो हमने रजिस्टर कर लिया, अब उसके बेसिस पे हम तहकीकात करेंगे। प्राइमरी जो ये व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट, इट इज मेड अप ऑफ हाई डेंसिटी मेटल, ये बोला गया है। एलॉय यूज्ड फॉर रॉकेट, ये जो मेटल है इट इज बेसिकली, एलॉय क्या होता है, दो मेटल को मिक्स करना। दो मेटल को मिक्स इसलिए किया जाता है ताकि स्ट्रेंथ बढ़ सके। आप रॉकेट स्पेस में भेज रहे हो, वहां पे टेम्परेचर अलग होता है, वहां पे डेंसिटी अलग होता है, प्रेशर अलग होता है, तो ये मेटल जो है ना उसका भार सह सके, उसको मतलब वरना तो खत्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसीलिए इट इज मेड अप ऑफ एलॉयज एंड हाई डेंसिटी मेटल है जो कि रॉकेट बनाने के लिए यूज होता है। दे वर ऑल्सो बर्न्ड आउट, hints of vaporization which is what happens when they withstand high temperature and make their way to the earth। जब भी भाई देखो, आपने अक्सर देखा होगा जब रॉकेट ऊपर जाता है ना तो टूट टूट के मेटल गिरता है, ठीक है ना। तो अगर उसका यही यहां पे हुआ है कि अगर उसका जो पाथ है वो थोड़ा सा गलत हो गया, यहां पे एटमॉस्फेरिक ड्रैग की वजह से हुआ गलत, तो वो नीचे गिरेगा, लेकिन वो वेपोरेट कर जाता है ना, वेपोरेट। तो ये साफ साफ बताता है कि ये जो मेटल गिरा है इट वॉज यूज्ड, इट इज बेसिकली यूज्ड इन रॉकेट। तो पुलिस अभी बहुत सारी चीजें देख रही है और ये जो एनिमल्स हैं, एनिमल हैव बीन किल्ड इन इंसिडेंट, ये क्लेम किया जा रहा है, इसकी भी तहकीकात कर रही है। और बाकी अब यही बोलना है पुलिस का, भैया देखो हमने तो जो भी है हमारे पास, ठीक है, हमने अपनी पूरी जान लगा दी है और सब कुछ हमने भेज दिया है, अब वहां से जो आएगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बड़ी अजीब और गरीब बात है, ठीक है, कभी रॉकेट गिर जा रहा है, कभी भारत जो है वो पाकिस्तान में गलती से मिसाइल दाग दे रहा है, मजा आ रही है, मतलब क्या क्या ही हो रहा है। मुझे लगता है कि अब कुछ दिन बाद अब स्पेसशिप आने वाला है, मजा आएगी, इसमें भी मजा आएगी। कुछ नहीं पड़ता रही, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।